नमस्कार साथियों, क्या आप केमिस्ट्री में कमज़ोर हैं? तो मुझसे जुड़िए मिस्टर डी के सर के साथ। आपको केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होने देंगे हम। चलिए, केमिस्ट्री पढ़िए क्लास 9th और क्लास 10th का मिस्टर डी के सर के साथ। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको एलिमेंट्स नेम की ज़रूरत है। एलिमेंट्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए, एलिमेंट्स नेम। फिलहाल बेसिक नॉलेज के लिए आपको 20 तक एलिमेंट्स नेम याद रहना चाहिए, वैलेंसी याद रहना चाहिए और उसके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, वैलेंसी और सिंबल। एटॉमिक नंबर जो फर्स्ट है हाइड्रोजन एटॉम, इस हाइड्रोजन एटॉम का एटॉमिक नंबर है आपका 1 और इसका वैलेंसी कितना है 1 और सिंबल है H। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन से लेकर आपको कैल्शियम तक याद करना होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, जब आप 20 तक याद कर लीजिएगा तो आपको कुछ जब सीरियल वाइज याद कीजिएगा जैसे कि सोडियम 11 नंबर, मैग्नीशियम 12 नंबर, तब आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगी। तो जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितनी होती है 8, आपको याद रखना होगा एटॉमिक नंबर और वैलेंसी के साथ। वैलेंसी बनाना आपको आ जाएगा, किस तरह से वो देखिए। तो आपको देखना होगा ऑर्बिट के बारे में। फर्स्ट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। फर्स्ट को के बोलते हैं, KLM। आपको फिलहाल बेसिक के लिए इतना ही जानना होगा। फर्स्ट ऑर्बिट के, सेकेंड L, थर्ड M। फर्स्ट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन्स कितने समा सकते हैं 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितने समा सकते हैं 8, थर्ड में 8। तो 2 8 10, 10 और 8 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स जब आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑक्टेट रूल फुल फॉलो करते हैं, ऑक्टेट हो जाते हैं। फिर टोटल मिला के जब 10 आएगा तो 10 भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, 2 भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। उसके बाद 18 जब आएगा वो भी 18 का भी ऑक्टेट रूल होता है। जैसे कि 2 में आपका हीलियम आता है, 10 में नियोन आता है और 18 में आर्गन आता है। ओके, तो ये सब जो इस सब का वैलेंसी 0 होता है, वैलेंसी 0 होता है, वैलेंसी 0 होता है। अब इसका वैलेंसी इसलिए 0 होता है क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो इलेक्ट्रॉन से पूरा फुल फिल है, इसलिए इनका जो वैलेंसी होता है वो 0 होता है। तो हमारा हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है। तो पहला शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें और इलेक्ट्रॉन की सहायता है, आवश्यकता है, तो इसलिए वैलेंसी कितना है इसका 1 है। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपका फर्स्ट ऑर्बिट में फुलफिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आपका हीलियम का 2 होता है और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 समा सकता है। तो इसलिए और एक्स्ट्रा है ना इसको जरूरत है, इसलिए इसका वैलेंसी जो है पलरा जो है पूरा वैलेंस है, 0 है। ओके, लिथियम की बात किया जाए, सिंबल होता है Li। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करते हैं, टू नंबर ऑफ एटॉम्स। तो हीलियम कितने एटॉमिक नंबर है इनका, हीलियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इनके पास 3 है। तो पहला ऑर्बिट में इनका 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए वैलेंसी 1 हो गया। बेरिलियम,
बेरिलियम में देखिए इनका होता है एटॉमिक नंबर 4, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में एक्स्ट्रा 2, क्योंकि इसमें 8 की आवश्यकता है और इसमें 2 ही आया है, मात्र 2 आ पाया है, तो इसको एक्स्ट्रा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्बिट में एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। चलिए, इसी प्रकार चलते 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 अगर हम लोग एल्युमिनियम में आते हैं, तो एल्युमिनियम जो होता है उनका एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हुए अगला ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स को देते हुए आएगा। टोटल आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया गया है इनसे, इसका, और बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा बचा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो 8 पूरा करने के लिए अभी 5 को तो अभी चाहिए, इसलिए बोलेंगे इसमें 3 एक्स्ट्रा है। क्या है इसमें? 3 एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स भी इन पर 13 होता है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो पहला ऑर्बिट में 2 चला गया, सेकेंड ऑर्बिट में 8 चला गया, तो सब मिला के 10 चला गया, और बचा 3 एक्स्ट्रा। तो इसमें एक्स्ट्रा कहा आएगा, 3 जो है, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें? एक्स्ट्रा है। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होगा? 3। एक्स्ट्रा कितना है? 3, तो वैलेंसी कितना होगा? 3 होगा। ओके। अगर कैल्शियम की बात किया जाए, कैल्शियम फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स चला गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो फोर्थ ऑर्बिट है उसमें आपका 2 एक्स्ट्रा हो गया। क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इसका वैलेंसी कितना है? वैलेंसी 2 है। एक्स्ट्रा है इसलिए इसका वैलेंसी 2 है। चलिए, तो एक्स्ट्रा वाला देख लिए। अब देखिए, अगर चलते हम क्लोरीन, अगर चलते हम क्लोरीन पे, तो क्लोरीन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी चला गया? 10। थर्ड ऑर्बिट में 7 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक की कमी है, 8 को पूरा करना है, तो कमी है इसमें, एक चाहिए इसको, इसलिए वैलेंसी कितना है इसका? 1 हो जाएगा। क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि उसमें एक की जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं है, इसको जरूरत है, इसलिए वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद करना है कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लिए। अब देखिए, आखिर क्यों, आखिर क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 और O2, ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए H2O2। जब ये दोनों आपस में मिलता है, H2O2 क्यों नहीं होता है, H2O क्यों होता है? तो देखिए, तो आपको पढ़ाया गया है अभी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगी आपस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी, तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? -2 होता है। तो H को तो H लिख लिए हैं, O को O को लिख लिए हैं, इसका जो वैलेंसी होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका O का वैलेंसी H पर आता है और H का वैलेंसी O पर जाता है, तो 1, इसलिए क्या होगा? H2O होगा। चलिए, धन्यवाद। यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन, तो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2
हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है 1 होता है, Cl का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का जो वैलेंसी 1 होता है तो 1 हाइड्रोजन के पास जाएगा, और हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है क्लोरीन के पास आएगा, इसलिए 1 ना इसके पास जाएगा ना 1 इसके पास आएगा, दोनों में 1 रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। समझ में आया? तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।